नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका सपना प्रोफेसर बनने का है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के काम करना चाहते हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और अहम कदम है कि आपको नेट का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विदाउट नेट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हैं प्रोफेसर बनना तो संभव नहीं है, क्योंकि आजकल तो पीएचडी करने के लिए भी आपको कंसर्न सब्जेक्ट में नेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट की जो फॉर्म की डेट आ चुकी है, दिसंबर 2025 में जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या योग्यता रहने वाली, कैसे आप आसानी से इसमें सिलेक्शन पा पाएंगे, कब से कब तक आवेदन होंगे और पेपर पैटर्न कैसे रहता है और सिलेक्शन कैसे होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसके सिलेक्शन पाने के लिए, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिएगा पूरे वीडियो में आपको, ताकि सटीक और सही जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जो पेपर कंडक्ट कराया जाता है यूजीसी नेट का। ठीक है, दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2025 तक चलने वाले हैं। ठीक है, पूरे 1 महीने का समय आपको ये ऑनलाइन आवेदन करने का मिलने वाला है। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो फॉर्म करेक्शन करने का भी आपको मौका मिलेगा। जो डेट रहेगी वो 10 से 12 नवंबर के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि पहली बार ही जब आप फॉर्म भरें तो उसमें मिस्टेक होने की गुंजाइश ना रहे, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, भूलवश कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या कहीं पे कहीं पे जो है मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपको जो है करेक्शन करने का भी मौका है। इस विंडो का आप लाभ उठा सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो फीस जनरल कैटेगरी यानी सामान्य कैटेगरी की महिला पुरुष के लिए 1150 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी कैटेगरी की महिला पुरुष हैं, उनके लिए फीस जो है 600 रुपये रहने वाली है। SC ST और हैंडीकैप कैटेगरी के जो भी महिला पुरुष हैं उनको जो है 325 रुपये फीस रहने वाली है। तो आपने इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ली, फीस के बारे में जान ली। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया। वैसे तो दोस्तों नेट के लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं रहता है, लेकिन अगर आप नेट में GRF करना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अगर आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए एज की लिमिटेशंस होती है। मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए 1 दिसंबर 2025 को। ठीक है, ये केवल GRF के लिए है। इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को हैं उनके लिए छूट मिलेगी। मैक्सिमम एज में 3 साल OBC के लिए और SC ST के लिए मैक्सिमम एज में 5 साल की, हैंडीकैप के लिए मैक्सिमम एज में 10 साल की जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 13 साल की आपको OBC की, और इसके अलावा जो है आपका अगर SC ST से है तो आपको 15 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो GRF के लिए अगर आप हैं तो आपको 30 साल की एज होनी चाहिए। बट अगर आप नेट के लिए केवल सिंपल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। यानी अगर आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की आवश्यकता है तो आपके लिए कोई भी मैक्सिमम एज की लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। ठीक ऐसे ही अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन जब भी फॉर्म आएंगे उसमें जब आवेदन करेंगे तो उसमें भी आपका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। बस आपको नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या PhD होना, दोनों है तो ये सोने पे सुहागा है। ठीक है, आजकल तो PhD में भी एडमिशन के लिए आपको नेट का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप PhD करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी आपको नेट क्वालिफाइड करके ही मिलती है। इसको क्वालिफाइड करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना जो है साकार कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप पास हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन को आपने पास कर रखा है, मास्टर डिग्री अगर आपने पास कर रखी है, या आप फाइनल ईयर में अपियर हैं, दोनों कंडीशन में आप इसमें एलिजिबल हैं, अपियर कर सकते हैं। पास होने वाले कैंडिडेट की जो मिनिमम परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आपको मास्टर्स कर रखा है उस सब्जेक्ट में आप जो है 55% नंबर आपको होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। वहीं OBC वालों के लिए आपको 5% की छूट मिलने वाली है। ठीक है,
अगर आपके पास 4 साल का बैचलर डिग्री है, देखिए अब बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें 4 साल की बैचलर डिग्री कराई जाती है, तो उस केस में आप जो है जिसमें कि आप ऐसे कोर्स जिसमें कि पीजी और बैचलर दोनों इंक्लूडेड है होते हैं, ठीक है? तो ऐसी डिग्री के वालों के लिए भी वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो 4 साल की बैचलर डिग्री वाले हैं वो सिर्फ जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए नहीं आप अप्लाई कर सकते। जीआरएफ और पीएचडी के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हो गई क्वालिफिकेशन तक की बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। जो कि नेट जीआरएफ का जो पेपर होता है वो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, इसके पेपर पैटर्न की बात हम जब करते हैं तो इसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, दोनों पेपर के लिए एक ही समय मिलता है, यानी पहले पेपर फर्स्ट मिलेगा, उसके बाद आपको पेपर सेकंड मिलेगा। दोनों के लिए जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 3 घंटे के अंदर आपको ही जमा करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पेपर जिसमें आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चंस इसके रहने वाले होते हैं। ठीक है, सेकंड पेपर जो है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। सब ये आपका जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और जिसमें आप नेट अप्लाइड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज करो आपने अगर हिस्ट्री से कर रखा है, ठीक है, मास्टर्स, तो आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी से कर रखा है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 150 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 नंबर के रहने वाले हैं। तो दोनों पेपर के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी 180 मिनट का आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं सिलेबस की तो हर सब्जेक्ट का पेपर का सिलेबस अलग है। ठीक है, सिलेबस के लिए आप वेबसाइट है www.ugcnetonline.nic.in की वेबसाइट पे जाके आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देख सकते हैं, उसकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस ढूंढने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास 2 वेबसाइट हैं, www.nta.nic.in की वेबसाइट पे जाके भी आवेदन कर सकते हैं या https://ugcnet.nta.nic.in की वेबसाइट पे भी जाके आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा विज्ञापन यूजीसी नेट का जो एनटीए के माध्यम से कराया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा यस, और साथ में इसको लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे इसकी जानकारी आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, और उन दोस्तों के लिए ज़रूर टैग करिएगा जो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है और प्रोफेसर बनने की तैयारी करने रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूर इस वीडियो को टैग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और किस भर्ती के बारे में आप ज़्यादा से जानना चाहते हैं उसके भी बारे में कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।